मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब वो कमी रह गई, क्योंकि सभी ने बहुत कुछ बोला। ये क्या होता है, कभी हमारे पास एक कहावत है, कभी शादी में जाते हो तो पहले पंक्ति में बैठे तो अच्छा खाना मिलता है, पहले पंक्ति में फक्त। और एक कहावत है, बफे सिस्टम में अगर आप बाद में जाएंगे वो भी नुकसान है, क्योंकि बफे सिस्टम में जो खाता है पहले ही खा लेता है, फिर उसको कोई बचता नहीं। तो वैसा मेरी हालत हो गई है, 5 लोग बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, और सब कुछ। और ये किताब में है, आपके हाथों में किताब भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उनका भी 83 इयर्स खत्म हुआ, चल रहा है। 83 खत्म होगा 84 में। हाँ, तो मेरे से 1 साल बड़े हैं और मेरा 83 चल रहा है, उनका 84 चल रहा है। तो मैं पढ़ा उसमें, उसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत नज़दीक से, और सुशील कुमार शिंदे जी जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा हंसमुख, उनका नाम तो पहले ज्ञानबा था, उसके बाद में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई ये अच्छा नहीं, दूसरा आप नाम रख लीजिए। तब दोस्तों ने सुझाव दिया और खुद हमारे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है, उनके खुद ही अपने व्यक्तित्व का परिचय आपको दिया, तो वो फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, वो तो कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आने दिया, क्योंकि वो अछूत थे। तो इसीलिए फिर बाद में उनके दोस्तों ने सब मिलकर कहा कि कौन से उस जमाने के हीरो थे, उनका सब नाम लिया, जो राजकुमार, राज कपूर, ये जो और कुमार जो लास्ट में लगाते ना, तो वैसे नाम उस वक्त थे। तो उनके दोस्तों ने बोला तुम भी अपना नाम ज्ञानबा से बदल के सुशील कुमार रख दो। तब से इन्हों सुशील कुमार बने। सही है ना? सुशील कुमार बने, तब से वो बहुत ही एक लोगों के जान पहचान होने के बावजूद हर चीज़ में एक चीज़ होती है कि पेशेंस, और बहुत पेशेंस से काम करने वाले अगर कोई नेता मैंने देखा तो है सुशील कुमार शिंदे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, कोई चीज़ अन्याय होता है तो मैं सहन नहीं करता, फट से बोल देता हूँ। लेकिन लोग भी बोलते भाई ये गुस्से वाला है, इसको छोड़ दो, और सुशील कुमार शिंदे जैसे को ला लो बात करने के लिए। तो ऐसे स्वभाव रखना, और वो भी बहुत दिन तक, 50 साल 55 साल तक पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है। रखेंगे 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन 50 साल तक पेशेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है। वो काम उन्होंने किया
पेशेंस से रखा, इसीलिए तो होम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने पावर मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, हर चीज हासिल की उन्होंने। अभी बाकी है, इतना घबराओ मत, क्योंकि 84 83 में है ना हम। मोरारजी देसाई कब होगा आप याद करो। तो इसीलिए जल्दी अब क्या हमारा वो नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ही नहीं या कोई पोजीशन ही नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो सीखा है, जो सहन किया है और जो कुछ आपने पाया है, वो लोगों को भी देना है, वो गिफ्ट वापस करना है। तो इसीलिए आप इसको सतत काम करेंगे ऐसा मैं समझूंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीज़ें रह जाते हैं, बहुत से चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीज़ें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो और जो बचे हुए बहुत से चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में भी आप सोचना जरूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, शरद पवार ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम है इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें इस किताबों में है। तो इसीलिए आप बहुत लक्की साबित हो गए। आप जब तक कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे या सेक्रेटरी के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते, चाहे और किसी हुद्दे पे, और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेजते थे और करके भेजने के बाद वो खुश होता था नेचुरल,
किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते 9 बार महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एक 2 4 में बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन 9 बार इन्होंने टिक के है, तो इनके पास ऐसी कौन सी गुण है जो इनको 9 बार टिकाए महाराष्ट्र वाले। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 साल 2 साल टिकना ही मुश्किल है, लेकिन आपने कौन सी ऐसी जादू की कि 9 साल तक 9 बजट आपने पेश किया। हाँ नहीं, करेक्ट ना? तो पेश किया, और हर बगैर बोले, बगैर किसी को दुख दिए, अपने बजट में गरीबों के लिए क्या करना, पिछड़ों के लिए क्या करना, उन्होंने करके दिखाते थे। कभी ज़्यादा बोल के हाई फाई करके, कभी अपना यानी लोगों के सामने दिखावा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा काम किया तो प्रचार बहुत होता है। अब जैसा है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, इजाज़त है तो बोलता हूँ कि अब मोदी साहब एक काम करते हैं, समंदर में डूबते हैं, गोवा में जाके बैठते हैं, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है। लेकिन आपने इतना काम किया, सरदेसाई साहब, आप इसको ज़्यादा तवज्जो देके एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए था। आपकी दोस्ती तो ठीक, दोस्ती का इस्तेमाल कब होता है? दोस्त के लिए अगर आप काम करें तो दोस्ती का इस्तेमाल होता है, लेकिन घर तक दोस्ती ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कभी भी उनके जो विचार है या उनका जो कार्य है उसको हम बढ़ावा देना चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई समाज, कोई पार्टी उस वक्त वो आगे बढ़ सकती है तो उस पार्टी के विचार, फिर उस विचार के साथ आचार, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं लेकिन वो आचरण में अगर नहीं लाएंगे, आप अनुष्ठान में नहीं लाएंगे, फिर फायदा क्या है? फिर प्रचार, ये तीनों जरूरी है। आचार, विचार, आचार, प्रचार, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लोग पढ़ के भी यही बोलते, देखो भाई सुशील कुमार शिंदे खाकी से खादी तक आए। ये जरूरी है। हम लोग शर्माते हैं, नको भाई चलो बस से इतना ही। लेकिन चंद लोग ऐसे रहते हैं, ये हमेशा लिखते हैं और हमारे कलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप तो हैदराबाद को जाना आना था और वहाँ गवर्नर भी थे, तो हम तो हमेशा जाते थे। ये चलता है पॉलिटिक्स में ज़्यादा, 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। लीडर्स चंद लोग ऐसे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उसको मुर्गी भी अगर 4 आने की है तो मसाला उसको 12 आने का लगा के ठीक कर देते। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आज जो भी लोग इतना मेहनत करके आगे आए हैं, उनको ज़्यादा प्रचार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग लिखने का कम,
बोलने के उनके बारे में कम रहता है, इसीलिए उनका प्रचार ज़्यादा नहीं होता। साथियों, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर इस देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अगर नहीं आता, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ये अडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मनवाने के लिए कोशिश नहीं करते तो ना स्त्री या दूसरे गरीब समाज के लोग वोटर नहीं बनते थे, एमएलए नहीं बनते थे, एमपी नहीं बनते थे। ये सब जो कुछ हुआ कि इस देश के संविधान ने अडल्ट फ्रेंचाइज देकर बहुत बड़ा उपकार किया। आपको मालूम है कि हमारे पास अडल्ट फ्रेंचाइज आज़ादी मिलने के बाद सबको मिला और एक वोट वन वैल्यू ये हमने किया। लेकिन यही बाहर के देशों में स्त्रियों को वोटिंग देने का पावर नहीं दिया था। हमने साथों साथ आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें हमने कर दी। तो ये बहुत बड़ा काम हमारा देश ने किया है और उसका फ़ायदा उनको भी मिला और मेरे को भी मिला। नहीं तो वो भी वहीं रहते थे कांस्टेबल बन के, मैं भी एक मजदूर का बेटा था, मैं भी वहीं काम करते रहता था टेक्सटाइल मिलों में। तो इसको हिफाजत करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप खत्म हो गया मेरा ज़माना मत बोलिए, आपका ज़माना और भी है। ऐसे हंसते हंसते आप काम करते जाओ। अब सभी लोग हम आपके साथ हैं, इसमें कोई आपको हिचकिचाने की बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री भी एक बात कहे थे कि इस देश का प्रगति कितना हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ, आज़ादी के बाद 70 साल में, 80 साल, 75 साल में कुछ नहीं कर सके, ये बोलते ही जाते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आज़ादी के बाद 10-15 साल में क्या हुआ। ये बात इलाहाबाद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। मैं ये 1965 में इलाहाबाद में एक गांव की सभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आज़ादी के 10-12 सालों में देश ने वो प्रगति कर दी है जो 200 सालों में अंग्रेजी राज में नहीं हुई। ये हमारे यहाँ हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ बन रही है, नए बांध, नई लहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कें बन रही है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना है उस वक्त का। लेकिन आज के लोग बोलते हैं देश में कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये तो पढ़ो भाई, जो लाल बहादुर शास्त्री बोले, हम बोले इसमें मत सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री एक नेक आदमी, एक गरीब आदमी, उसने अपने अनुभव से बात किया है, उनकी तो बात सुनी है, हमारा मत सुनिए। हम पॉलिटिकली बात करते हैं, आप समझिए। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। और खास करके जो बाकड़ा नाला, हीरा कुंड, ऐसे जो बड़े बड़े बांध बने, तो ये सब उसी वक्त बंदे सो है और उससे ही इस देश की गरीबी भी थोड़ी कम हो गई। अनाज इस देश में ज़्यादा पैदावार करने का हुआ। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो गई। और शिंदे जी, आप ऐसे संस्था के
मेंबर हो, ऐसे संस्था में आप पले हो, फूले हो, और यही संस्था आपको यहाँ तक पहुँचा दी। इस देश के होम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सब चीज़ें। अब क्या होना बोली? लीडर ऑफ लोकसभा। हाँ, लीडर आप लोग, देखो मेरे गए तो भी उनके ध्यान में है। ये सब लिखना चाहिए कि भाई साहब आप ऐसा छोड़ देते हैं बीच में हम लोगों को। ये लीडर ऑफ अपोजिशन, सब चीज़ें उन्होंने पाई। अब ये सब पाने के बाद एक ही बाकी होना चाहिए कि देश की किसी भी हालत में जो ये इस देश में कुछ आइडियोलॉजिकल बहुत बातें चलती है, उसको सुधारने के लिए और जिस पार्टी से आप आए हैं उस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हमको मदद करेंगे, ये मेरी पूरी आशा है। क्योंकि आप बहुत ही निष्पक्षपात हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी चीज़ जो सोनिया जी ने आपके बारे में लिखा वो तो सभी को मालूम है, और उसी तरह से आपने ही जिक्र किया कि आप जब उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो शेखावत जी के खिलाफ उनको 454 वोट मिले और आपको 305 वोट मिले, है ना? अब तक हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के रूप में शिंदे जी को ही सबसे ज्यादा वोट मिले। अब तक जो लड़े हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, सबसे ज्यादा अगर विपक्ष में कोई लिया है वोट, वो शिंदे जी की वजह, शिंदे जी को मिले। इसीलिए ये आपका व्यक्तित्व दर्शाता है और आपका काम, आपसे जुड़े हुए लोग। आपको 15-20 वोट तो बाहर के मिले कांग्रेस के अलावा, तो ये चीज़ है, खूबी आपने ये कमाया है नाम। तो इसीलिए मैं आपके लिए अब बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मैं बहुत लंबा बोलूँगा, क्योंकि है तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं बहुत बाबा कि ज़्यादा स्पीकर्स रहने की वजह से बैठे सवालों को होता भाई ये कब ख़त्म करेगा, कब हम जाएंगे छूटेंगे बोलते। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। एक शायर ने कहा है, पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और एक बार पढ़ता हूँ, पसीने के शाही से, क्योंकि मेहनत होम कम्युनिटी से आते हैं, पसीना बहाते हैं, दुख देखे हैं, ऐसे लोग ये शाही पसीना, पसीने के शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उन्हें, उनको मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, वो भर जाते हैं। तो ये आपकी देन है, आप इतनी मेहनत की, कोई लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। और देश में, देश कभी नारों से ही बदलता नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ नाटक करने से ही नहीं होता, उसको ज़रूरी तुम्हारे आइडियोलॉजी को लोगों में लाना, उनके दिमागों को ठीक ढंग से उनके दिमाग में बिठाना, ये काम होता है। लेकिन चंद लोग वो सब भूल गए हैं,
वो समझते हैं कि मेरे नहीं, आज मैं पढ़ा किसी किताब में, सॉरी एक पेपर में, कि उसमें भागवत जी ने कहा है, तो वो किनके बारे में कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सभी लोग अगर भगवान ही होते तो जरूरत नहीं रहती थी। और इनके पास एक कहावत है, आपके पास, संत तुकाराम बोले, मैं नहीं बोला, संत तुकाराम बोले, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागणे काय कारण। नहीं समझे आप? देसाई साहब आप समझो, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागणे काय कारण। उन्होंने बोले संत तुकाराम, अगर दुआई मांगने से ही, डुबकी देने से ही अगर देश सुधारता है तो शादी कर लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, बच्चे वैसे ही पैदा होते थे। 10 मंदिर को जाना, 10 फेरे लगाना, एक बच्चा पैदा। ये मेरा कहावत नहीं है, संत तुकाराम का, उनके पास के हैं। और दूसरी चीज और एक, जो बहुत गपचुप से काम करते हैं, बहुत ही अपने हिम्मत नहीं हारते, लेकिन जो काम करते हैं उनका काम दिखता नहीं, लेकिन उसका वो असर बाद में मालूम होता। वैसे एक नेता हमारे एक शिंदे साहब है, और शिंदे साहब, हम नया बिल्डिंग बन रहे हैं, वो कांग्रेस ऑफिस, ऐसी जो किताबें हैं, ऐसे लोगों के जो चरित्र, ऑटोबायोग्राफी लिखे सो है, हम ज़रूर वहाँ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना है, उसमें हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी कांग्रेस के नेता लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की इतनी लंबी, ऐसे लोगों का वहाँ पर एक आर्चीव्स बना के हम ऐसे किताबें रखेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त तो ले लिया, लेकिन आखिरी में और एक बार बोलूँगा, बोल के मेरे भाषण को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये काम करने वाले हैं, इनके बारे में बोलना ज़रूरी है। दूसरे तो बोलते नहीं, कम से कम मैं तो बोलूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ। अब ये तो आपके दोस्त है, बोलेंगे ही। ये क्या है, बहुत से दोस्तों में क्या होता है, तुम मेरा बोलो मैं तेरा बोलता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन मैं असल चीज़ बताता हूँ, कैसा शिंदे जी ने मेहनत करके आगे आए, और आज सब तरफ शिंदे ये नाम को, वो शिंदे नहीं भाई महाराष्ट्र का, ये हमारा कांग्रेस के शिंदे का नाम हो। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशाना बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जिए इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये हमारे मिसाल बन गए हैं हम सब लोगों के लिए। जिंदगी ऐसी काटी है, मेहनत ऐसा किए हैं, इसलिए मैं अपना हृदयपूर्वक उनको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। मैं फिर उनको सलाम करके मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।